जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज मेरे पास एक हॉरर स्टोरी है आप सबके लिए, ठीक है, जो कि मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे एक लड़की ने भेजी है। तो उनके बुआ जी की की फैमिली के साथ ये चीज़ हुई थी, ठीक है। तो वो कैसे कि अमीर से पूरे के पूरे कंगाल बन गए। तो ये थी उस बारे में एक स्टोरी है, ठीक है। जस्ट कि ये उनके कि बुआ जी की गलती की वजह से, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है स्टोरी को। तो ये जो लड़की है इसका नाम है कृति। तो कृति की जो बुआ थी, ठीक है, वो यूपी में उनकी शादी हुई थी, ठीक है। ये जो लोग दिल्ली के हैं तो उनकी शादी यूपी में हुई थी, मेरठ में। तो क्या हुआ कि उनकी शादी कि बहुत ही अमीर घर में हुई थी, ठीक है, बहुत बहुत अमीर, ठीक है। कि मर्सिडीज़ के नीचे तो वो कार के बात ही नहीं करते, ठीक है। ख़रीदना है तो मर्सिडीज़, BMW, इस तरह की बहुत अमीर थे, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो। तो क्या है कि उनमें कि अलग लोगों को वो थोड़े से छोटे नज़र से देखते थे, ठीक है। कृति की फैमिली को या फिर कहीं और के रिलेटिव्स को जो कि उनसे कि कम पैसे कमाते थे, तो उन्हें वो बहुत कि नीच की तरह देखते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लोग कि शाम को खाना खा रहे थे। तो एक कि भिखारी जो है वो इनके घर के सामने आया, ठीक है, भीख मांगने के लिए। तो इनकी जो बुआ जी थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उस भिखारी की वो एक कि सिक्का जो है 5 या 10 रुपये का वो फेंक दिया, ठीक है। तो भिखारी ने बोला कि माँ, मुझे सिक्का नहीं चाहिए, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब कि उनकी बुआ ने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे माँ बुलाने की, जाओ। ये बहुत घमंड आ गया था उनकी बुआ में। तो जाओ यहाँ से, बहुत धक्का वक्का मारा। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं मिलेगा, तुम बहुत उनको सुनाया, बहुत सुनाया उस भिखारी को, तो भेज दिया। तो और धक्का मारा तो भिखारी भी नीचे भी गिर गया, तो उसके चोट लगी। तो तब गुस्से में उस भिखारी ने उनकी बुआ को एक श्राप दिया कि बोला कि आज से 3 साल के अंदर तेरी पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी, ठीक है, तेरा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, तू भी नहीं बचेगी, और तेरी ये शोहरत और जो भी तुम्हारे फैमिली का स्टेटस है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो इनकी बुआ हंसने लगी बहुत तेज़ कि तुम अगर इतने ही श्राप देके तुम अगर इतना सब कुछ कर सकते हो तो सबको श्राप दे दे, तो अभी तो तुम्हारे कोई कि एनिमी होते ही नहीं। तो उन्होंने बहुत कि उनका मजाक उड़ाया। तो फिर वो कि बुआ अंदर चली गई, भिखारी को चला गया। तो इनकी बुआ की कि एक बेटी थी, ठीक है, और उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट किया था, लड़के को। तो ये बात जो है उन्होंने अपने सास ससुर को बताई। तो सास ससुर भी उनके मन में घमंड था, तो उन्होंने भी हंसकर बात लिया। बट उनकी जो बुआ की जो बेटी थी तो वो बड़ी हो चुकी थी, ठीक है, 18 साल की थी वो। तो उसने बोला कि हाँ, आपने ये गलत किया, उसका श्राप देखना, एक दिन ज़रूर सच होगा। तो उनकी बुआ ने बोला कि देखो बेटा, ये सब, उनकी माँ ने बोला एक्चुअली, तो देखो बेटा, ये सब बकवास बात है, श्राप व्राप कुछ नहीं होता। तो उन्होंने फिर से इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। तो अब फास्ट फॉरवर्ड अगर हम देखें तो 3 महीने बाद उनके बिज़नेस में फ्लॉ कि बहुत सारे घाटे होने लगे, बहुत उनकी हालत ख़राब हो गई उनके पति की। और एक दिन अचानक और हालत ख़राब क्या हुई कि उनकी सास की डेथ हो गई, ठीक, अचानक से। वो अस्थमा की पेशेंट थी, तो रात को खांसते खांसते उनकी डेथ हो गई। तो फिर पूरे परिवार को बुलाया गया। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पैसे तो उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ लिमिटेड ही थे, बट उन्होंने खर्चा बहुत किया, ठीक है, बहुत खर्चा किया। बस सबको कि चांदी के वो बर्तन वगैरह वो बहुत उन्होंने खर्चा कर दिया। तो उनके पास बहुत थोड़ा कर्ज भी हो गया, ठीक है, कर्जा भी आ गया उन पर बहुत। उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब बिक गई थी। तो उनके रिश्तेदार हैं जो वो आके उन्होंने बोला कि देखिए, आपने कि बिज़नेस में ये हो रहा है, तो आप कुछ हमसे मदद लिए। उनके रिश्तेदारों ने बेसिकली उनकी मदद करने की सोची, बट घमंड के चक्कर में उन्होंने उन्हें मना कर दिया और बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, ठीक है। फिर उनके बाद उनसे कि हर किसी ने नाता तोड़ दिया, ठीक है। कि जो कृति कि कृति की जो बुआ थी, तो उनके बुआ के कृति के घर वालों ने भी उनकी बुआ के साथ कि कोई रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने उनको भी बेइज्जत किया था, ठीक है। तो फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि उनके बुआ के जो हस्बैंड है वो कहीं जा रहे थे, उनकी भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ठीक है। तो अब जो है वो कृति को थोड़ा सा कि उन बाबा की बात याद आने लगी कि उन्होंने ऐसा बोला था कि ऐसा ऐसा होगा। और एक दिन क्या हुआ कि उनके बेटे को अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि वो कि कृति की बुआ ने देखा कि उनका बेटा अपने रूम में
एक मरी हुई बिल्ली को खा रहा है, ठीक है, चाट चाट के, जैसे मतलब कि वो जानवर खाता है। तो ये देख के वो मतलब कि बुरा डर गई कि मतलब कि ये कौन है, ये मेरे बच्चा ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने उसके पास गए और उसे मतलब कि डांटा और उसे वो साफ साफ किया। तो उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। तो उसने बोला कि मुझे अब इंसान का खून पीने में मज़ा आता है, ठीक है। तो उनकी बुआ को मतलब कि डर लगा कि शायद ये जो है हमने गलत लड़के को उठा लिया, तो ये लड़का जो है वो मुसीबत का मतलब कि सारी मुसीबत का जड़ है। तो उन्होंने क्या किया, द वर्स्ट थिंग उन्होंने जो किया, उन्होंने अपने जो अडॉप्ट किए हुए बेटे को मार दिया। मार के उन्होंने क्या किया कि अपने ही बैक यार्ड में घर के पीछे उन्होंने गाड़ दिया। तो अब जो चीज़ें हैं वो मतलब कि बुरी किसके साथ, उसके ससुर के साथ होने लगी, उनके ससुर जी के साथ। तो उन्हें जो बेटा उन्होंने अडॉप्ट किया था, तो उनके ससुर जी को वो बेटा दिखता था, ठीक है, उसकी आत्मा दिखती थी बेसिकली। तो वो दिखता था कि वो छत पे खड़ा है, पर पहले पहले जो है उन्हें बस सिर्फ परछाई दिखती थी। धीरे धीरे आत्मा दिखनी शुरू हुई। पहले पहले वो आत्मा किसी को उन्हें मतलब कि चोट वोट नहीं पहुंचाती थी, बट अब उसने चोट पहुंचाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। उनको दादाजी को धक्का देते था। फिर ऐसे जो धीरे धीरे धीरे, पर उन्होंने मतलब कि इतना सीरियसली उसे नहीं लिया कि उसे क्योर भी नहीं किया। तो एक दिन उसके दादाजी छत पे खड़े थे, ठीक है। तो पता नहीं अचानक से वो नीचे धड़ाम से आके गिरे और उनकी मौत, ठीक, छत से गिरने की वजह से। बट अभी तक जो कृति है उसकी बुआ के साथ कुछ नहीं हुआ था और उनकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कृति की बुआ को अब उस बाबा की बात सच मतलब कि होती हुई दिखने लगी। तो वो भाग के उनके पास गई, उन्हें ढूंढने लगी, पर वो नहीं मिले। तो अब उनके ससुर जी का वो जो क्रियाकर्म वगैरह वो सब उन्होंने किया। फिर अचानक से उनकी बेटी को, अब उनकी बेटी को ये सब दिखने शुरू हो गए, ठीक है। उनका उसका भाई उसे दिखता था, ठीक है। उसे मतलब कि थोड़े से चोट वोट खरोचों और चाकू वगैरह से उसके हाथ पैर में चोट कर दी। तो उसकी मतलब एक कृति की जो बुआ की बेटी थी, तो उसने अपनी माँ को बताना शुरू किया कि माँ मुझे भाई दिखता है और वो ऐसे ऐसे मुझ पर मतलब कि चोट वोट भी मारता है। तब अब उन्होंने एक अच्छी बात क्या की, उन्होंने अपने एक कुल गुरु को उनके मतलब घर में बुलाया। तो उनके कुल गुरु घर पे आते ही उन्होंने एक चीज़ पूछी कि तुम्हारे यहाँ से कभी कोई साधु गुस्से में गया है श्राप देते हुए। तो कृति की माँ ने बुआ ने बोला कि हाँ गया है बाबा जी। तो और तुमने मतलब कि बच्चे को गोद लिया था, तो वो कहाँ है। तो कृति ने बोला कि अब बाबा जी वो बाहर है। तो उन्होंने सच नहीं बताया कि उन्होंने उसे मार दिया है। तो बाबा जी ने पूछा कि बाहर तो गया है, बट वो कहाँ गया है, मतलब कि कहीं पढ़ रहा है या फिर तुमने कहीं उसे भेजा है, वो आ जाएगा। तो उसने बोला कि नहीं, अभी वो तो नहीं आएगा, फिलहाल वो पढ़ने गया है, हमने उसे आउट ऑफ इंडिया भेजा है, ठीक है। तो बाबा जी ने बोला कि वो बेटा जो है वो तुम्हारी बदकिस्मती है, एक्चुअली वो कोई मतलब कि बेटा नहीं, और वो तुम्हें गोद भी नहीं मिलने वाला था, ठीक है। बट उस बाबा के श्राप ने सच भी नहीं होने वाला तुम्हारे पापा जी का श्राप, बट तुमने इस शैतान को गोद में लिया जिस पर एक किसी शैतान का साया है, ठीक है, और उसी वजह से तुम्हारा वो श्राप सच होने लगा। तो कृति ने बताया कि बाबा तो इससे हम कैसे बचेंगे। तो उन्होंने बोला कि वो जिस लड़के को तुम यहाँ पे उठा मतलब कि गोद लेकर आए हो बहुत ताकतवर है, ठीक है, और उसे भगाने के लिए मतलब कि उसकी जो परछाई है तुम्हारे घर पे है, तो उसे उठाने के लिए बहुत बड़ी पूजा करनी होगी। तो उन्होंने पूजा वगैरह शुरू की। अब मतलब कि यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि वो जो पूजा हो रही थी, तो अचानक से वो मतलब कि पूजा की जो चीज़ें थी और वो हवन कुंड वगैरह वो मतलब इतनी तेज़ उड़ के बाहर जाके गिरे, ठीक है। और वो उस लड़की की आत्मा बाबा जी के सामने आई और उनके बैठी। तो उन्होंने बोला कि इस औरत ने तुझे झूठ बोला है, इसने मुझे मार दिया है, ठीक है, और अब मैं इससे बदला लेकर ही रहूँगा। तो मतलब कि ये कि कीर्ति की जो मतलब कि बुआ की बेटी मतलब कीर्ति की जो बहन थी, उससे उसकी आत्मा ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। वो ही एक थी जो उनकी फैमिली में बच गई थी। तो अचानक से क्या हुआ कि वो आत्मा कीर्ति की बुआ को छत पर लेकर गई और उसने उन्हें छत से धक्का दे दिया, ठीक है, सबके सामने, और उनकी मौत हो गई। तो फिर मतलब कि अचानक से उस बाबा ने बोला कि उनकी बहन को बोला कि देखो बेटा, अब तुम ही बची हो, तो तुम्हें ये आत्मा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि आत्मा तुम पर गुस्सा नहीं है। तुम्हारी माँ ने मुझे झूठ बोला, ठीक है, तो अब मतलब कि जो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो तुम यहाँ से चली जाओ, इस घर को हमेशा के लिए बंद कर दो, या फिर तुम्हारे माँ ने जो कुछ भी पैसे बचा कर रखे हैं उससे तुम अपना मतलब कि जो भी करना है करो, ठीक है। तो ये बाबा वो बोल के चले गए। तो फिर उनकी बेटी ने उनका जो क्रियाक्रम वगैरह किया और वो फिर क्या हुआ कि वो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गई। तो जितने भी पैसे उनके पास थे, उनकी मतलब कि जॉब मिल गई थी, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया।
तो वहाँ पे सेटल हो गए। अब वो पूरा आउट ऑफ इंडिया ही रहते हैं, ठीक है। उनका ना तो किसी से मतलब कि कुछ बातचीत है, ना कोई मतलब कि उनसे जानता है उन्हें, तो अब वो पूरा बाहर ही रहती है। तो ये थी आज की स्टोरी गाइस, कैसे मतलब कि साधु बाबा के श्राप ने एक पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। तो किसी की भी डिसरेस्पेक्ट मत करें, जो मतलब कि बाबा और साधु वगैरह होते हैं। तो वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, तो बताना आपको कैसी लगी आपको ये स्टोरी, और पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।